कब शादी हुई आपकी? अभी हमारी 2 मंथ हुआ है, 2 महीना। एक महीना। 14 को हुई। इतना जल्दी मत भूलिए। मैं अगर एनिवर्सरी की डेट भूल जाता हूँ मेरी घरवाली बैंड बजा देती है। तो मैं भूल गई तो ये याद रखेगी। लेकिन ये बैंड नहीं बजा सकते हैं आप। ये बैंड बजाने का अधिकार आपको है, इसलिए उनका नाम हस्बैंड रखा है। हंसते हंसते बैंड बजा दो। बैंड बजवाते रहो। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी, वीडियो में कंटिन्यू रहिए, फिर आप लोग को पता चलेगा। दोस्तों, सावित्री जी और उनके हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं आपको बता दूं। दोस्तों, सावित्री जी और उनके हस्बैंड सूरत के जाने माने कंपनी अजमेरा फैशन जा रहे हैं। सावित्री जी के हस्बैंड कपड़ों की बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। दोस्तों, अजमेरा फैशन एक ऐसा कंपनी है जहां से आप 45 रुपया से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे कम पैसों में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो ही जानने के लिए सावित्री जी और उनके हस्बैंड अजमेरा फैशन के ओनर अजय जी से कुछ गाइड लेने आया है। अगर आप भी कम पैसों में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। 45 रुपया से कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अजमेरा फैशन के ओनर अजय जी आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले तो मैं झारखंड की हूँ और आपको मेरा झारखंडी झारखंडी जोहार। जोहार मीन्स प्रणाम। हाँ, जोहार साहब बोलते हैं। हाँ, और अभी शादी तो मेरी महाराष्ट्र में हुई है। अच्छा। तो महाराष्ट्र के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं। अच्छा। और मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड के बारे में ही जो आती है, मुझे झारखंड के बारे में ही पता है। अब ये मुझे बताएंगे वहाँ के बारे में, धीरे धीरे वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है, ये जो गुजरात है ये झारखंड और क्या बोलते हैं, झारखंड और महाराष्ट्र आज दोनों से चर्चा करेगा जी। और तीनों के लिए कुछ न कुछ फायदा निकल के आएगा। गुजरात के लिए भी, झारखंड वासियों के लिए भी, महाराष्ट्र वासियों के लिए भी, सबके लिए कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा निकल के आएगा, किसी न किसी की जिंदगी तो जरूर बदलेगा। कब शादी हुई आपकी? अभी हमारी 2 मंथ हुआ है, 2 महीना। एक महीना। 14 को हुई। इतना जल्दी मत भूलिए। मैं अगर एनिवर्सरी की डेट भूल जाता हूँ मेरी घरवाली बैंड बजा देती है। तो मैं भूल गई तो ये याद रखेगी। लेकिन ये बैंड नहीं बजा सकते हैं आप। ये बैंड बजाने का अधिकार आपको है, इसलिए उनका नाम हस्बैंड रखा है। हंसते हंसते बैंड बजा दो। बैंड बजवाते रहो। बताइए क्या मुझसे जानना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं झारखंड से आई हूँ और हमारे झारखंड में जो है, हमारे झारखंड के लोग बाहर में बहुत ज्यादा जॉब करते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, युवा पीढ़ी को जो होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता है काम के लिए। अभी भी मैं आई तो बहुत सारे भाई हमें मिले जो यहाँ पर काम करते हैं और उन लोगों ने हमें पहचाना कि हम भी झारखंड से हैं, हम लोग यहाँ से इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो हमारे झारखंड छोड़ के, मैं झारखंड में ही घूमी हूँ एक्चुअली। बिहार हमारे बहुत सामने बहुत सारे राज्य है, लेकिन मैं नहीं घूमी तो उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो एक ही है, अलग हो गया। वो एक माँ के 2 संतान बोल सकते हैं आप। तो उतनी तो नॉलेज नहीं, लेकिन मैं जितना देखती हूँ अपनी नजरों से कि हमारे वहाँ के जो युवा है बहुत सारे अभी भी भटक रहे हैं काम के तलाश में। अगर काम कर रहे हैं तो उसमें उनका जो इनकम जो आती है कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं। अभी भी वो लोग तड़प रहा है, भटक। अपने देश को, अपने शहर को, अपने गांव को छोड़कर कमाई के लिए दूसरे शहर जाने की जो तकलीफ होती है ना, शायद मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। सन 1992 में जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करके और सूरत आया था नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, समझ लीजिए आजीविका का साधन करने के लिए, तो मैंने भी बहुत पहली बार जब मैं वापस गया था तो मतलब जब निकला था तब तो एक खुशी थी मन के अंदर कि हाँ नई जगह जाएंगे। पर जब वो 6 महीने मैंने यहाँ निकाले थे और फिर जब वापस मुझे घर जाने की छुट्टी मिली थी तब मेरे को उसका एहसास हुआ था कि घर छोड़ने का दुख क्या होता है। तो इस दुख को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ दोस्तों। अपना घर अपना ही होता है। अगर वहाँ कोई काम मिलता है और वहाँ अगर आप ऐसा कुछ इनकम सोर्स जनरेट कर लेते हैं कि भाई आपका घर खर्च चल सके, आप उसमें ग्रो कर सकें, आप उस बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकें, ऐसा अगर कुछ साधन हो जाता है तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन क्या है, देखिए देश तरक्की कर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन सरकारें काम करती है। आज सरकारें काम कर रही है, इसीलिए आप बिहार से, झारखंड से फटाक से यहाँ पहुँच गए हैं, दिल्ली से यहाँ पहुँच गए। अगर ऐसा कुछ भी करने का मन में अगर आपके आता है तो हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो नंबर आप प्लीज स्क्रीन पे चला देंगे। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी कि किस तरीके से आप अपने ही शहर, अपने ही गांव में बैठकर एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं।
ये तो आपने कह दिया कि कोई भी युवा अगर करना चाहते हैं बिजनेस तो घर बैठे कर सकते हैं। अगर उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास एक छोटे से गांव के गरीब बच्चा जो पूरा साल का भी अगर 6 महीना का भी 45,000 ही कमा लेता है, तो क्या संभव है उनसे भी कम पैसे में ये बिजनेस करना? देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है जी। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। अगर बड़ा बिजनेस करना है आपको तो पैसे की जरूरत होती है। छोटे बिजनेस को करने के लिए आप बहुत छोटी सी अमाउंट से, जो आपने सेविंग्स करके रखी हुई होती है ना, उस सेविंग से भी आपका बड़े का बिजनेस मात्र 20-25 हजार रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आप तब कर सकते हैं जब आपने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, किसी डिग्री नहीं ली है आपने, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस है ये जिस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है। जो साड़ी आपने पहन रखी है, ये सूरत की साड़ी बनी हुई है, ये साड़ी की कोई एक्सपायरी नहीं है, पहन के ये फटेगी भी नहीं कभी। जी जी, बिल्कुल। कितना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। जिस बिजनेस को आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो, किसी डिग्री की, किसी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की, पैसा गिनना आपको आना चाहिए। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप सागबाजी खरीद सकती हैं, तो ये बिजनेस को भी आप आराम से कर सकते हैं। पहले जो था, अभी भी चाची मम्मी बहुत सारे लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज रहा कि आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि पढ़े लिखी नहीं हो, तो अनपढ़ भी ये बिजनेस कर सकता है। और आपको बता दूं, जेंट्स से भी ज्यादा जो हमारी औरत लोग होती है पैसे में माहिर रहती है, गिनने में, कुछ आए या ना आए और एक्टिव भी रहती है। एक्टिव रहती है। कैसे घर खर्चे में से पैसा जी, जी, बचाना है, जी। ये एक औरत से ज्यादा, पैसे का मैनेजमेंट एक औरत से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कुछ न कुछ अर्निंग्स, चाहे वो चावल के डिब्बे में दबा के रखे या आटे में दबा के रखे या कहीं भी दबा के रखे, औरत जो है पैसे को मैनेज किसी न किसी तरीके से, अपने घर को मैनेज, बच्चों को मैनेज, परिवार को मैनेज कर ही लेती है। मैनेजमेंट एक औरत से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। आपने मौका दिया हमें आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुंचाने का। शायद 10, 20, 50, 100, 200 जो भी लोग देखें, उसमें से अगर कोई एक भी अगर कहीं अपनी जिंदगी को बदल सकता है ये बिजनेस करके, तो हमारे लिए ये जो किया है हमने वो सार्थक हो जाएगा। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से घर बैठे कम पैसों से आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आई बॉटम पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया मेरे गणेश जी के साथ। आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।